पाकिस्तान को 13 लाख करोड़ रुपए और मिले हैं, यानी नया लोन मिला है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान सिंधु नदी पर नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। मैं आपके लिए ले आई हूं पाकिस्तान की 5 बड़ी खबरें। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि कैसे डॉन अखबार में ये छपा है, जो कि पाकिस्तान का अखबार है। पाकिस्तान गेट्स ओवर $16 बिलियन इन रोल ओवर्स न्यू लोन्स, यानी पाकिस्तान ने तकरीबन $16 बिलियन फॉरेन लोन्स के हिसाब से उनको मिला है और ग्रांट्स मिली है। ये जो पहले 10 महीने हैं ना 2024 से 2025 के, तो उन 10 महीनों में इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आया है कंपेयर टू एन एनुअल टारगेट ऑफ 19.2 बिलियन बाय जून 30। यानी टारगेट तो ये था, लेकिन उसके हिसाब से अभी तक $16 बिलियन आ चुका है। और आपको पता है, देखिए, while half of its portfolio was legacy rollovers from China, Saudi Arabia and the United Arab Emirates and UAE, fresh loan and grant inflows amounted to $6 billion in July और अप्रैल। सिर्फ $6 बिलियन तो जुलाई और अप्रैल में आ गया है, ऑलमोस्ट 15% लोअर देन द कंपेरेबल पीरियड ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर। कि अगर हम लास्ट फिस्कल ईयर देख रहे हैं तो उस हिसाब से कम आया है, लेकिन बावजूद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, पाकिस्तान को लगातार लोन मिल रहा है। आप भी जान रहे हैं कि कैसे IMF ने भी बिल्कुल मना नहीं किया है कि हम लोन नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने सारे रूल्स निभाए और अब IMF उनका जो भी पूरा बजट ब्लूप्रिंट है उसमें भी सहायता करेगा। मतलब कोई भी पीछे नहीं हटा है। एहसान इकबाल कंफर्म्स पाकिस्तान विल इंक्रीज डिफेंस बजट एज सिक्योरिटी सिचुएशन कॉल्स फॉर इट। यानी पाकिस्तान अब अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इन लोगों ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान टू फास्ट ट्रैक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यानी जितने भी इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अब तेजी से काम कर रहा है फॉलोइंग इंडिया सस्पेंशन ऑफ वाटर ट्रीटी, क्योंकि भाई भारत ने तो वाटर ट्रीटी रोक रखी है। अब चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान की। चाइना ये कर रहा है कि इनके जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बनाने में सहायता कर रहा है, फंड भेज रहा है। इंजीनियर्स अश्योर्ड बजट विल इंक्लूड देयर डिमांड्स, यानी इन सारे इंजीनियर्स को बोला गया है जो इस डैम के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं कि उनकी जितने भी बजट की डिमांड्स है वो सारी पूरी की जाएंगी। IMF सेटिस्फाइड विद इकोनॉमिक स्टेप्स सेज मिनिस्टर। IMF जितने भी इकोनॉमिक स्टेप्स पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है, ये वहां के मिनिस्टर का दावा है। डिफेंस बजट टू इंक्रीज ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, और वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये लोग अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए डॉन में क्या छपता है। हेलस्ट्रोम रेन्स रवाज पंजाब KP इस्लामाबाद, यानी कुछ तस्वीरें छपी है कि कैसे, आपको पता है भारत में भी सिमिलर स्थिति चल रही है कि कैसे बारिश ने, और ऐसी तूफानी बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जैसे भारत में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे बेमौसम बरसात हो रही है और तबाही मची हुई है, वैसे पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। और देखिए, जो मैं आपको बात बता रही थी, पाकिस्तान IMF अग्री ऑन बजट ब्लूप्रिंट, यानी दोनों मिलके अब बजट ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पाकिस्तान को लगातार सहायता मिल रही है। अब नया अपडेट क्या है कि गवर्नमेंट ने जितने भी डिपोर्टेड पाकिस्तानी हैं, भाई जितने भी, आपको पता है ना कि पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तानी चले जाते हैं, बहुत से तो भारत में थे, बहुत से सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, फिर वहां पर एक टर्म अगर किया जाए तो बेगर्स उनको कहा जाता है, वहां पे जाके भीख मांगते हैं। तो अब जब उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, चाहे सऊदी अरब से, चाहे भारत से, चाहे किसी भी देश में, अब जब वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं तो उनके ऊपर पाकिस्तान की सरकार केस करेगी कि तुम गए क्यों, और अब अगर तुम गए हो तो अब यहां पर, यानी अपने ही देश में, तुम लोगों को हम कैदी की तरह ट्रीट करेंगे, तुम लोगों के हम FIR करेंगे और तुम लोगों पे एक्शन होगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आर्मी चीफ मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने पर डिनर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, PM शहबाज शामिल हुए हैं। ये देखिए कुछ तस्वीर है कि जैसे ही खुद का ही प्रमोशन हो जाता है, फील्ड मार्शल बन जाता है असीम मुनीर, और पूरी एक डिनर पार्टी दी है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे जितने भी, चाहे सेना प्रमुख हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, सब इस डिनर पार्टी में पहुंचते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, बिलावल भुट्टो, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, ये सब उस पार्टी में मौजूद थे। आज 4 देशों के दौरे रवाना होंगे PM शहबाज, और वो 4 देश कौन से हैं? तुर्की है, इन लोगों का बेस्ट फ्रेंड, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान।
यानी इधर जाके वो जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है तो पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा, आगे की बातचीत करेगा और कहीं ना कहीं सहायता मांगने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान डायमंड भाषा बांध पर तेजी से काम कर रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि कैसे खैबर पख्तूनवा और गिलगित बाल्टिस्तान के पास सिंधु नदी पर चिलास में निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से कि भाई मदद की जाए, क्योंकि भारत तो पानी छोड़ेगा नहीं, मतलब भारत ने तो ये ट्रीटी अभी तक समाप्त कर ही रखी है। तो चीन ये कर रहा है कि इन लोगों के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसमें ही कि इन लोगों को पानी पूरा का पूरा अवेलेबल कराया जाए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला होता है, वो विजुअल्स आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे। और सिंध में क्या चल रहा है, सिंध में डिमांड चल रही है कि भाई हमें अपना एक अलग सिंधु देश चाहिए। उधर बालूचिस्तान में ऐसा चल रहा है, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो, इनके काफिले पे हमला होता है। लोग लाठियां लेके पहुंच जाते हैं भाई, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, नहर परियोजना के खिलाफ विरोध हो रहा है। तो भीड़ ने राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पे हमला कर दिया, तो जैसे तैसे उन लोगों ने उनको वहां से निकाला। आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में सिंध के गृह मंत्री का घर जलाया था अभी 4 दिन पहले, मैंने ही आपको शो करके बताया था। सिंधु का पानी चेलिस्तान ले जाना चाहती है सरकार, इससे लोग नाराज हैं कि भाई सिंधु का पानी है तो वहां पे पीएम शहबाज शरीफ, यानी जो शहबाज शरीफ की सरकार है, वो नहर बनाना चाहती है कि वो सारा पानी जो है हम लोग चोलिस्तान ले जाएं और वहां पर जो बंजर जमीन है तो वहां पर हम खेती करके लोगों को रोजगार दें। ये सरकार का प्लान है, लेकिन सिंध के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो ये पानी है इस तरीके से डाइवर्ट नहीं किया जाए। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में ये सारी चीजें चल रही है, चाहे वो आतंकवाद की दुकान चला ले, चाहे वो जितने भी झूठ बोल ले, लेकिन पाकिस्तान को मदद मिल ही जाती है। पाकिस्तान अपने झूठ से मदद ले ही लेता है और फिर धमकियां, गीदड़ भपकियां, झूठ फैलाना इसका फेवरेट काम है। पाकिस्तान की ऐसी गत बिगड़ी हुई है, फिर भी देखिए कैसे पार्टियां चल रही हैं यहाँ पर, और जो लोग वापस रिपोर्ट होके लौटे हैं तो उनकी मदद करने के बजाय पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, उन्हीं पे एफआईआर कर रही है। ऐसा तो मुल्क है ये पाकिस्तान। सोचिए चारों पांचों तरफ से, मतलब मल्टी डायमेंशनल ले लीजिए आप, हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन इसका झूठ, इसका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पर है। और देखिए अभी शहबाज शरीफ जाते हैं बाहर, किस तरीके से वहां पे अपने लिए पैसे मांगेंगे, किस तरीके से झूठ बोलेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई ये जीत चुका है भारत के सामने। लेकिन ये सब झूठ है। इन लोगों के अखबार एकदम झूठ छापते हैं और इसलिए ही आपके लिए मैं शो लेकर आती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि पाकिस्तान में आखिरकार चल क्या रहा है और किस लेवल तक ये लोग गिर जाते हैं। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।